नमस्कार, मैं डॉक्टर एम के डोलिया, लेक्चरर फिजिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर। मैं आज आपको फोर्स वर्क एंड एनर्जी चैप्टर यूनिट 2 अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट को पढ़ाऊँगा। पिछले भी वीडियो लेक्चर में हमने फोर्स के बारे में ही अध्ययन किया था। कल तक हमने देखा था कि दो फोर्सेज अगर लग रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट हम त्रिभुज नियम से या समांतर चतुर्भुज नियम से ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें उनके परिमाण और दिशा ज्ञात करते हैं तो हम मैथमेटिकली इस किस प्रकार ज्ञात करेंगे वो आज हम देखते हैं। अगर चित्र में आप देख रहे हैं कि अगर P और Q दो फोर्स लग रहे हैं तो P और Q जो दो फोर्स हैं उनके बीच में एंगल है थीटा, और समांतर चतुर्भुज से हमने निकाला कि उनका जो परिमाण है, परिणामी बल है वो R है, रिजल्टेंट फोर्स इधर होगा, और वो P से एल्फा कोण बना रहा है। ये हमने समांतर चतुर्भुज नियम या त्रिभुज नियम से भी कह सकते हैं, ये हमने ज्ञात कर लिया है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि हम जानते हैं कि मैं OA साइड को थोड़ी आगे बढ़ा देता हूँ और B से OA साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, वो D पर मिलता है। अब आप देखिएगा कि पाइथागोरस के नियम से मैं जानता हूँ कि OBD जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि मैंने लंब डाला है यहाँ। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होगा। तो कर्ण यहाँ पर है OB, तो OB का स्क्वायर होगा OD आधार है उसका स्क्वायर प्लस BD लंब है उसका स्क्वायर। अब मैं OD को OA प्लस AD जो हमने एक्स्ट्रा बढ़ाई आगे उसके फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो मैं कहूँगा कि OD कितनी है, OA प्लस AD। तो मैं OD के स्थान पर लिख देता हूँ OA प्लस AD उसका स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर BD स्क्वायर। अब OA प्लस AD का स्क्वायर कितना होगा, OA स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस 2OA इंटू AD प्लस साथ में ये BD स्क्वायर। पर हम एक चीज़ और जानते हैं। अब ये त्रिभुज लेते हैं ABD। इस ABD के अंदर आप देखिए कि AB का स्क्वायर कितना होगा, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो अभी जो OB स्क्वायर के अंदर आ रहा है आपके OA स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस 2OA इंटू AD, तो मैं AD स्क्वायर और BD स्क्वायर जो आ रहा है उसकी जगह में लिख देता हूँ यहाँ पर AB स्क्वायर। इसलिए ये हो जाएगा OA स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर की जगह में लिख देता हूँ AB स्क्वायर, और प्लस जो बचा वो 2OA इंटू AD। ये आ गया आपके पास OB स्क्वायर। तो OB स्क्वायर वही है जो आपका कर्ण है, तो रिजल्टेंट फोर्स जो होता है वो। अब आप देखिएगा एक ट्राइंगल है ADB या जो ट्राइंगल है ADB उसके अंदर कोस थीटा। आप देखिए कि COA उतना ही है जितना BAD है, क्योंकि वो दोनों समांतर हैं। समांतर चतुर्भुज की दो संगत भुजाएं समांतर होती है, तो इसलिए OC AB के समांतर है, इसलिए ये भी थीटा होगा, BAD भी थीटा एंगल होगा। और कोस थीटा जो होगा वो होगा, कोस थीटा होता है आधार AD अपॉन कर्ण AB। तो कोस थीटा को मैं लिख देता हूँ AD अपॉन AB, इसलिए मैं AD भुजा को कह सकता हूँ वो AB कोस थीटा होगी। तो मैं यहाँ पर जो AB कोस थीटा आ रहा है, AD को मैं AB कोस थीटा लिखूँगा। ये आ जाएगा OB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस 2OA इंटू AD के स्थान पे मैं अब लिख सकता हूँ AB कोस थीटा, इसलिए मैं यहाँ पर लिख दूँगा OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस 2OA इंटू AB कोस थीटा। अब आप देखिए OA कितना है, चित्र में हम देखेंगे कि ये जो है बल P का परिमाण है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ OA के स्थान पर P। AB देखिए क्या है, AB जो है Q बल का परिमाण है, और OB क्या है,
ओ बी जो है रिजल्टेंट का परिमाण है आर, तो मैं लिखूंगा ओ बी के स्थान पर आर का स्क्वायर, ओ ए के स्थान पर पी का स्क्वायर, ए बी के स्थान पर क्यू का स्क्वायर और 2 इंटू ओ ए के स्थान पर पी और ए बी के स्थान पर क्यू कोस थीटा। इसलिए आर स्क्वायर आ गया आपके पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा। और मैं इसलिए कह सकता हूँ कि आर जो हो गया आपके पास वो हो गया अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा। अब ये तो मिला आपको परिमाण, उसका जो परिणामी बल है रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण मिला है। अब मेरे को क्या निकालना है इसमें, इसकी दिशा भी ज्ञात करनी है, किस दिशा में होगा परिणामी बल आर। तो परिणामी बल आर की दिशा ज्ञात करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, परिणामी बल आर की दिशा ज्ञात करने के लिए मैं ये मान लेता हूँ कि माना कि जो परिणामी बल है वो पी से एल्फा कोण बनाता है, तो टेन एल्फा कितना हो जाएगा, टेन एल्फा होगा लंब बटा आधार यानी बी डी अपॉन ओ डी, और ओ डी को मैं लिख सकता हूँ ओ ए प्लस ए डी। यहाँ पर बी डी जो है वो क्यू साइन थीटा है, देखिएगा बी डी जो है वो होगा आपके इस ट्राइंगल से, बी ए डी से आप कह सकते हो क्यू साइन थीटा, और इसी ट्राइंगल से ए डी कह सकते हो आप क्यू कोस थीटा। ये दोनों में ये यूज लूँगा तो टेन एल्फा कितना हो जाएगा, बी डी के स्थान पे क्यू साइन थीटा, ओ ए आपके पास जो है वो पी है और ए डी जो है क्यू कोस थीटा। इस प्रकार आपको मिल गया कि जो अगर एल्फा एंगल है रिजल्टेंट का पी से, तो उसका टेंजेंट जो होगा क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कोस थीटा होगा। अब इसके बाद अभी हमने क्या जाना है, हमने जाना है कि यदि दो बल P और Q जिनके मध्य चित्रानुसार थीटा कोण है, तो परिणामी बल का परिमाण व दिशा क्या होंगे, वो होंगे R इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा, और जो एल्फा कोण बनता है रिजल्टेंट का P से, उसका टेंजेंट जो होगा क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कोस थीटा होगा। अब हम कुछ स्पेशल केस पर विचार करते हैं। तो पहला स्पेशल केस लेते हैं कि अगर थीटा क्या हो, जीरो हो। तो अगर मैं थीटा जीरो लेता हूँ तो आर क्या होगा, कोस थीटा हो जाएगा कोस 0 1। तो मैं ये कहूँगा पी स्क्वायर रूट आर होगा रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस 0 यानी कि 1। तो ये आ गया रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, या मैं इसको कह सकता हूँ अंडरूट ऑफ पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। तो अंडरूट और होल स्क्वायर दोनों हटेंगे तो ये पी प्लस क्यू आ जाएगा। तो आप डायग्राम में देख रहे हैं कि पी और क्यू एक ही दिशा में है, तो परिणामी बल आर भी उसी दिशा में हो जाएगा। और आप इसमें टेन एल्फा भी निकाल सकते हैं इसका, क्यू साइन 0 अपॉन पी प्लस क्यू कोस 0, यानी क्यू साइन 0 क्या है, 0 है, तो टेन एल्फा 0 हो गया, इसलिए एल्फा 0 आ गया। अब आप देखिए कि थीटा अगर 180 हो तो कोस 180 माइनस 1 होगा, इसमें आ जाएगा आर इक्वल टू अंडरूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इंटू कोस 180 डिग्री, वो -1 है इसलिए ये आ गया अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, और इसका होगा p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, इसलिए ये उसका फिर अंडर रूट है, इसलिए p माइनस क्यू मिल गया आपको। और अगर p इधर है और q चित्र में देख रहे हैं अगर हम कि p और q विपरीत दिशा में है तो r अंतर के बराबर इस चित्र में आ गया है। और इसी प्रकार अगर मैं यहाँ निकालूंगा टेन एल्फा तो फिर 0 आ जाएगा, तो एल्फा 0 होगा। अब देखिएगा आप कि अगर थीटा क्या हो, 90 डिग्री हो, थीटा 90 होगा तो कोस 90 होता है 0, इसलिए r होगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और टेन एल्फा जो होगा वो होगा क्यू साइन 90 अपॉन पी प्लस क्यू कोस 90। तो साइन 90 1 होता है इसलिए क्यू हो गया ऊपर, और कोस 90 0 हो गया, इसलिए नीचे केवल पी प्लस क्यू इंटू 0, तो पी बच गया, ये आ गया क्यू अपॉन पी, इसलिए एल्फा हो गया टेन इनवर्स क्यू अपॉन पी। तो अगर थीटा 90 है तो आर होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और टेन एल्फा होता है क्यू अपॉन पी। ये इस डायग्राम में भी आप देख रहे हैं। अब अगर थीटा 90 होते हुए भी पी और क्यू बराबर हो जाएं, अगर उस केस में क्या होगा
अंडर रूट क्यू भी पी होगा, तो इसलिए अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर यानी 2p², यानी उसका अंडर रूट करेंगे तो पी स्क्वायर का अंडर रूट होगा पी और रूट 2, तो p√2 इसका यहाँ आ जाएगा आपके परिणामी बल। अब आप देखते हैं कि टेन अल्फा कितना होगा, वो होगा q साइन 9, q अपॉन पी होता है और q और p दोनों सेम है, इसलिए ये हो गए q अपॉन पी, p अपॉन पी होगा और वो 1 हो गया है, इसलिए टेन अल्फा 1 है, यानी अल्फा कितना होगा, दोनों के बीच में 45 डिग्री का कोण बनाते हुए होगा। ये हमने आज जाना कि P और Q के भिन्न भिन्न दिशाओं में होने पर परिणामी बल कितना कितना होता है। हमें ये पता चला कि P और Q के बीच में अगर थीटा कोण है तो R का मान अंडर रूट p² प्लस q² प्लस 2pq कोस थीटा है, और उनके बीच का जो कोण है P से बनने वाला कोण है टेन अल्फा इक्वल टू q साइन थीटा अपॉन p प्लस q कोस थीटा। ये आया आपके पास उसका एंगल का टेंजेंट। अब इसके बाद हमने क्या देखा, आज स्पेशल केस में देखा कि अगर थीटा 0 है उस केस में परिणामी बल दोनों के योग के तुल्य होता है, और अगर थीटा 180 डिग्री है उस केस में क्या होता है, परिणामी बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है और एल्फा इन्हीं की दिशा में रहता है, एल्फा 0 है। अब तीसरे केस में हमने देखा कि अगर थीटा 90 डिग्री है, दोनों बल लंबवत लग रहे हैं, तो आर होता है रूट p² प्लस q² और टेन अल्फा होता है q अपॉन p, और दोनों बल समान होने पर जो परिणामी बल r है वो p√2 होता है और साइन अल्फा होता है 1, यानी कि 45 डिग्री का कोण बना होता है। इसके बाद अभी हमने देखा है कि या तो त्रिभुज नियम देखा या समांतर चतुर्भुज नियम देखा। अब मैं करता हूँ, अगर बहुत सारे बल दे रखे हैं, अभी तो 2 ही बलों का योग था, बहुत सारे बलों का नियम है बल बहुभुज का नियम। ये क्या कहता है, इफ ए नंबर ऑफ फोर्सेज एक्टिंग साइमल्टेनियसली, बहुत सारे बल साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहे हैं ऑन ए पार्टिकल आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बाई द साइड्स ऑफ एन ओपन पॉलीगन। ये आप देख रहे हैं चित्र में, F1, F2, F3, F4, F5, F6 और F7 बल जो हैं इस पॉलीगन बहुभुज की 7 भुजाओं द्वारा हम एक ही ऑर्डर में व्यक्त कर रहे हैं। इन F1, F2, F12, F7 तक के 7 बलों को हम बहुभुज की भुजाओं से परिमाण और दिशा से व्यक्त कर सकते रहे हैं। अगर हम इनको, तो क्या होता है, पॉलीगन टेकन इन ऑर्डर, सेम ऑर्डर में, देन देयर रिजल्टेंट जो है, इनका जो परिणामी बल है वो किससे होगा, इज रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, परिमाण और दिशा दोनों से रिप्रेजेंट किया जाएगा। किससे, बाई द क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। आप ये देखिए कि F1 से F7 तक के बलों की जो दिशा है उसके विपरीत क्रम के अंदर आर रिजल्टेंट जो लास्टवी 8वीं भुजा है उसमें विपरीत क्रम में उसका जो है परिमाण और दिशा में आर को रिप्रेजेंट करती है अंतिम भुजा। ये बल बहुभुज का नियम है। यानी अगर बहुभुज की, अगर n बहुभुज है तो n-1 भुजाएं अगर समान क्रम में हर भुजा परिमाण और दिशा में बलों को व्यक्त करे तो उनका जो योग होगा वो nवीं भुजा जो अंतिम भुजा है वो विपरीत क्रम में परिमाण और दिशा में उसके मान, परिमाण को और दिशा को व्यक्त करेगी। परिणामी बल की परिमाण और दिशा व्यक्त की जा सकेगी अंतिम भुजा nth भुजा, जबकि n-1 जो भुजाएं हैं वो सारी बलों को व्यक्त करती परिमाण और दिशा में समान क्रम में। तो अंतिम भुजा क्या करेगी, उनके परिमाण को विपरीत क्रम में परिमाण और दिशा में व्यक्त करती है। ये बल बहुभुज का नियम है। इसके द्वारा हम कई सारे बलों का योग कर सकते हैं। इसके पश्चात हम इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे और फिर बल ख़त्म होने के बाद हम वर्क और एनर्जी पे फोकस करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।